हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इनकी तरफ से भी फॉर्म इनवाइट किए गए हैं पीएचडी के लिए एंड लास्ट डेट 27 है। यस, तो 27 से पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई कर लीजिएगा, राइट। iitbbs.ac.in इज़ द वेबसाइट एंड इस पे विजिट करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो स्क्रॉल हो रही है न्यूज़, इसमें ही फर्स्ट पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा पीएचडी का। इसमें दिख जाए तो बेटर, अदरवाइज़ क्योंकि ये स्क्रॉल हो रहा है तो आप जब इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको पीएचडी का ऑप्शन मिलेगा। हम डायरेक्टली इसी पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यस, ये है पोर्टल। इस पे सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, राइट। सबसे पहले तो आप कैटेगरीज देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट, स्कॉलर एंड स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में 3 सब कैटेगरीज हैं। पहला तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड हो, नेक्स्ट इज फ्रॉम गवर्नमेंट, बाय जीओआई फेलोशिप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई फेलोशिप है, उसके थ्रू आप स्पॉन्सर्ड होंगे। लास्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि आईआईटी भुवनेश्वर के अंडर होगा, ठीक है। ये कैटेगरीज हो गई। लास्ट डेट 27 नवंबर है। देन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन के लिए यहाँ पे, एंड एक सैम्पल फॉर्म अवेलेबल है, देख लीजिएगा इसको। फिर यहाँ लिस्ट, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसीजर, रिटन टेस्ट फॉर्मेट, सिलेबस एंड यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उस पॉइंट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। प्रोग्राम्स की बात करें तो देखिए, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज में सबसे पहले बायो साइंसेज अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन में आपको थ्रस्ट एरियाज देखने को मिल रहे हैं, राइट। अभी इनमें से अगर कोई एरिया में आपको इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च करनी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बायो साइंसेज इज देयर, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, इसके बाद है मैथ्स, देन अर्थ एंड ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज है, जिसमें एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेज के ये एरियाज हैं, एंड जियोलॉजी के ये एरियाज अवेलेबल हैं। देन इलेक्ट्रिकल है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन एचएसएस एंड मैनेजमेंट। इसमें इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है एंड साइकोलॉजी है। देन सिविल इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। देन मैकेनिकल साइंसेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद मिनरल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, इसमें जो जनरल क्राइटेरिया है उसकी बात लिखी गई है कि इसमें अभी ये बोला गया है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम तक वो क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड, वो आप फुलफ़िल करते हो, क्राइटेरिया को मिट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर आप जो कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे कि आपको फेलोशिप मिले, या बाकी कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सबसे पहले कैटेगरी है इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर के लिए। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आपके पास एमई या एमटेक हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ में गेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर बीटेक है, इक्विवेलेंट डिग्री है, या तो 70% मार्क्स के साथ ऑल्सो गेट भी हो, तो डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीटेक। लास्ट है कि मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 CGPA सभी क्लासेस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। 10th 12th यूजी पीजी सब में, बट हाँ, एक सिंगल रिलैक्सेशन 5% का मिल सकता है। तो इनमें से किसी एक में अगर 5% कम है, लाइक 60% से कम है, तो वो मिल सकता है। 55 तक है तो भी चलेगा, बट बाकी सब में 60 होना चाहिए मिनिमम। ये क्वालिफिकेशन है, ये क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग के सभी स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट एचएसएस एंड मैनेजमेंट की बात करें तो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए किसी भी अप्रोप्रिएट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज डिसिप्लिन में। अगेन 55% मार्क्स हर एक एग्ज़ाम में होना चाहिए, 10 12 यूजी पीजी। ऑल्सो सेम कि 5% रिलैक्सेशन एक किसी एग्ज़ाम में मिल सकता है। एंड गेट या फिर नेट एलएस भी आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड, ओके। क्वालिफाइड हो आप, नेट एलएस, राइट। नेक्स्ट इज बेसिक साइंसेस। 60% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए, सब में 60% होना चाहिए, एक में 5% का रिलैक्सेशन, एंड गेट या नेट एलएस क्वालिफाइड आपको होना चाहिए। देन अर्थ ओशन एंड क्लाइमेटिक साइंसेस सेम है, 60% के साथ मास्टर्स या फिर बीटेक किया हो 70% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मिनिमम 60% मार्क्स सब में होने चाहिए। लास्ट है कि गेट या नेट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। देन गेट एंड नेट के कौन से डिसिप्लिन हैं जो एलिजिबल है, जैसे आप एचएसएस में अप्लाई कर रहे हैं तो गेट में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी या फिलोसफी में क्वालिफिकेशन हो, मतलब गेट इकोनॉमिक्स में हो या इंग्लिश में हो या साइकोलॉजी या फिलोसफी में। इसी तरह से CSIR नेट है तो उस केस में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी या फिलोसफी में होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से सभी स्कूल्स के लिए दिया हुआ है, तो आपका जो स्कूल है उसमें किस सब्जेक्ट में गेट या नेट रिक्वायर्ड है उसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पॉन्सर्ड। सो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, सो फेलोशिप वगैरह नहीं मिलती है एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स इन सर्विस आप रहे हो एंड इनमें से कोई एक कैटेगरी है तो आप एलिजिबल होंगे। आपकी नहीं, मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में आप अभी वर्क कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर करेगा उसकी। ओके, नेक्स्ट गेट या नेट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है फेलोशिप की। सो आप इंस्पायर फेलो हैं या कोई JRF हैं, आप किसी और एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिलेगी फॉर PhD या फॉर परस्यूइंग रिसर्च। सो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वही है कि गेट क्वालिफिकेशन यहाँ भी मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए है कि यस, इसमें आपके पास गेट या नेट होना चाहिए, राइट। इसके अलावा ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर लास्ट कैटेगरी 3 है जॉइंट MSc PhD भी अवेलेबल है, राइट। सो आप इसको में अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 8.5 या उससे ज़्यादा CGPA है तो आप शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। सो इसको चेक कर लीजिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अप्लाई आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ₹500 फॉर जनरल OBC WS एंड 250 है फॉर SC ST PWD। ओके, सो यस, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप एग्जेम्प्टेड हैं। आपके लिए फ़ी कितनी है? इट इज़ 0। ओके, सो यस, ये था क्राइटेरिया एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, आप पूछते हैं फॉर्मेट क्या होगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, बट हाँ, जस्ट टू सम अप, क्या गेट नेट रिक्वायर्ड है? तो हाँ, अगर फेलोशिप चाहिए इंस्टीट्यूट की तो हाँ रिक्वायर्ड है। मार्क्स का बता दिया, 60%, 55% है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। एंड एक बार हम अभी रिटन टेस्ट की भी इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। सो रिटर्न की बात करने से पहले हम एक बार प्रोसीजर देखते हैं। सो देखिए, इसमें लिंक आपको दिखाया था ना मैंने, तो उसको देख लीजिएगा। उससे आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो पहले क्राइटेरिया है, इसके बाद यहाँ कट ऑफ स्कोर के बारे में बोला गया है। तो बेसिकली कट ऑफ स्कोर जो होता है वो गेट या नेट LS के बेसिस पे होता है, उसी के स्कोर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ऐसा यहाँ मेंशन है। देन रिटर्न होगा, फिर बाकी यहाँ पे भी लिखा है इन एडिशन टू दैट, लाइक ऑटोमेटिकली क्या बेसिस होता है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। सो पहले शॉर्टलिस्ट होंगे तो रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट तीनों के कंबाइंड स्कोर, तीनों मतलब रिटर्न, इंटरव्यू एंड एकेडमिक करियर के जो भी ओवरऑल मेरिट होगा, कंबाइंड परफॉर्मेंस होगी, उसके बेसिस पे बनेगी। ओके, एंड अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सो यस, ये है PDF। यहाँ पे आप आई गेस डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं। फॉर्मेट क्या है CSE एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। सो 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A 10 क्वेश्चन, पार्ट B 15 क्वेश्चन एंड यहाँ है सिलेबस। ओके, इसके बाद इसी तरह से आई थिंक दूसरे सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो यस, इसके अलावा यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्रोसेस देख सकते हैं। स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर कुछ यहाँ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं जिसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस एंड सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई है, तो देख सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट लिंक है, तो कोई भी इशू है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। कोई भी इशू है तो आप बता दीजिएगा ईमेल में, अदरवाइज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड 27th लास्ट डेट है, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, एंड आई थिंक यस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।